एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार के मझधार में एनडीए की हो गई है नैया पार, क्योंकि फिर से बनेगी एनडीए की ही सरकार और इस बार मोदी नीतीश की जोड़ी तो छाई ही छाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में धमाल मचा दिया है। आपको जानकारी देते चलें कि बिहार में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि वही ज्यादा रैलियां करें प्रधानमंत्री मोदी के बाद। 31 रैलियां की है और 26 सीटों पर जो प्रत्याशी एनडीए के हैं वो आगे चल रहे हैं। तो यानी योगी आदित्यनाथ का प्रभाव जनता पर कितना पड़ा है आप खुद सोच सकते हैं। और जो जीत का स्ट्राइक यहां पर दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन क्षेत्रों में रैली की है वो 74.2 से और ज्यादा ही बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी तो 26 सीटों का आंकड़ा आया है और जो 2-3 सीटें और हैं उन पर भी प्रत्याशी कुछ ही मार्जिन वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं और वो भी जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं, यानी थोड़ा उलटफेर अभी भी हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल ही नहीं जीता है, बल्कि बिहार की जनता को भी बता दिया है कि कामकाज और विकास क्या होता है। बीजेपी हर पक्ष को अपने साथ लेकर चलती है और अगर अपराध फैलता है तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाता है, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर खड़े होकर साफ साफ जनता को बताया और जनता ने ये विश्वास भी किया। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करने पहुंचे वहां एनडीए के प्रत्याशियों के लिए बहुत बेहतरी हुई और बढ़त एनडीए के प्रत्याशियों ने बम्पर तरीके से बनाई है। तो सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की, एनडीए के प्रत्याशियों को उन सीटों पर बढ़त मिली है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हमने कुछ चेहरे बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जहां जहां प्रचार करने गए वहां उनके प्रत्याशी डूब गए। आपने शुरुआत की कि मोदी जी के बाद योगी की सबसे ज्यादा डिमांड थी। बिल्कुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोदी जी से ज्यादा योगी जी की डिमांड थी अच्छा, प्रत्याशियों के लिए। और पहले इनकी रैलियां रखी गई थी 21 या 23। हाँ। और प्रत्याशियों की डिमांड को देखते हुए इन्होंने की 31 रैलियां और 2 रोड शो ये किया। और सक्सेस रेट ऐसा कि अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जितनी सीटों पे प्रचार कर रहे थे 10% सीटों पे भी सफलता नहीं मिली। आपने बताया लिस्ट और यहाँ 75% सीटों पे विथ डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास फर्स्ट विथ डिस्टिंक्शन, ये है योगी का स्ट्राइक रेट। और सिर्फ बिहार नहीं, मैं पिछले जहां जहां विधानसभा हुए, दिल्ली में 78% स्ट्राइक रेट था, बिल्कुल, हरियाणा में 76% स्ट्राइक रेट था। तो बिहार को कोई तुक्का मत मानिएगा कि बिहार में चलो सक्सेस हो गया तो उसमें योगी जी का भी स्ट्राइक रेट जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। तमाम राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और ये पता चलता है इससे कि जमीन पे जो लोगों की डिमांड क्या है, लोग किसको सुनना चाहते हैं। पहले ही लिस्ट भेज दी जाती है, योगी आदित्यनाथ का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है कि उन्हें रैलियों के लिए भेजिए, क्योंकि जनता के अंदर उनको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई देता है। क्रेज की बात तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक सीट है समस्तीपुर जिले में, हाँ, मढ़ौना या इस तरह कोई सीट है, वहां पे एक गांव था, छोटा सा गांव, उस गांव की आबादी मुश्किल से होगी 1000-2000। उस गांव में योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, मतलब जनसभा कर रहे हैं, और उस रैली में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। और जब ये बोल रहे हैं तो रास्ते में लोग आ रहे थे कि मेरा छूट न जाए। मैं वहां से गुजर रहा था, देखा कि एक पगडंडी है खेतों में जो होती है, लोग जल्दी जल्दी में दौड़े जा रहे हैं। मैंने कहा भैया कहाँ दौड़े जा रहे हो, कुछ हो गया क्या आपके इलाके में? बोले नहीं, बाबा है, महाराज जी आए हैं, महाराज जी आए हैं। मैंने कहाँ है महाराज जी? तो अरे आपको नहीं पता, कैसा पत्रकार है, यहाँ पे महाराज जी आए हैं, तो जल्दी भैया हम बोल नहीं सकेंगे तो हमको महाराज जी को सुनने जाना है। ये क्रेज है, ये क्रेज है। क्रेज ऐसा कि एक जगह इनका हेलीकॉप्टर आया उत्तर प्रदेश से और वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए एक जगह गेस्ट हाउस में गए। हाँ। और गेस्ट हाउस के बाहर यहाँ से 100-200 मीटर पर इनकी गाड़ी खड़ी थी कि वहां से बाई रोड जाएंगे। हाँ। गेस्ट हाउस से निकले और गाड़ी तक गए और लोग दूर से कंधों पे बच्चे लिए, महाराज जी मेरी तरफ देखिए, महाराज जी। और मैंने देखा है लोगों को आरती उतारते हुए, बिल्कुल, मैंने देखा है जहां से गुजरते हैं वहां प्रणाम करते हुए। योगी आदित्यनाथ सिर्फ योगी आदित्यनाथ पॉलिटिशियन नहीं है, वो समझिए बाबा गोरखनाथ पीठ के मतलब अध्यक्ष भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं वो।
उसकी वजह से भी क्रेज है। और पता है बाबा गोरखनाथ के सबसे ज्यादा भक्त कहाँ पे हैं? दलित में और अति पिछड़ा समाज में। तो इस वजह से भी योगी जी का क्रेज है। किस राज्य में नहीं है? अरे अपने देश छोड़ दीजिए, नेपाल में इनके भक्त को देखिए आप, योगी जी के नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां लोग योगी आदित्यनाथ की पोस्टर लेके घूम रहे हैं, उनका बैनर उठाए हुए हैं। बिल्कुल, ये है योगी आदित्यनाथ। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोकप्रिय प्रचारक और जो चुनाव की हवा को मोड़ दे, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। पूछे कैसे? हरियाणा में प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जाते हैं, एक लाइन बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे, और पूरा चुनाव टर्न अप हो जाता है। उसके बाद इसी लाइन पे ये नरेंद्र मोदी जी भी एक रहोगे तो नेक रहोगे करते हैं। मोहन भागवत भी कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने पहला पंच मार दिया वो सुपर डुपर हिट हो गया। बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी यही बटोगे तो कटोगे का महाराष्ट्र में असर रहा। और इस बार बिहार में सबसे बड़ा पंच लाइन क्या था पता है? गांधी जी के 3 बंदर, दिल्ली में पप्पू, लखनऊ में टप्पू और बिहार में अप्पू। ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। उन्होंने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है। तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो एसआईआर, जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए। और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ाए, वो आए भी नहीं, तो उससे किसको परेशानी है? तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया और विकास के लिए वोट दिया।